एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का आज 7 और वैसे 7 अप्रैल के दिन में एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का आपका एग्जामिनेशन था। तो जैसा कि हमने आप सभी बच्चों को बहुत मेहनत से आप सभी बच्चों को पढ़ाया था, चाहे आपने एसी हिंदी रखा था चाहे एसी इंग्लिश रखा था, और आप सभी बच्चों को जो जो सवाल पढ़ाया था वही सब सवाल देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है। आइए इसका आंसर की को आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रकार के सवाल आपने जो बनाए हैं वो सही है गलत है, जो भी बातें वो डिस्कस कर देते वीडियो में। और जो भी बच्चे कल पेपर देंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होकर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मुझे मिलता रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है आज का 2025, फुल मार्क्स 50, टाइम 2 घंटा। यहाँ पर क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप ए का क्वेश्चन रहता है जो कंपलसरी रहता है, 5 सवाल पूछा गया और 5 ही देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, हर सवाल 1-1 नंबर का। हमने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन, पब्लिक स्पीच क्या होता है हमारे पास, अगला व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायलॉग, डायलॉग को लिखने का क्या जरूरत है या फिर क्या उद्देश्य है ये हमें बताना है। और ये सारे के सारे टॉपिक आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर लीजिए। हम लोग देखिए स्क्रीन दूसरों की तरह हम लोग बेसिकली अपने चैनल पे स्क्रीनशॉट लगा के आपको प्रूफ तो नहीं करने जाते हैं, लेकिन आप सही बच्चे अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है, आपको लगे तो अगर लगता है आपको, आप अपने जहाँ भी शेयर करना चाहे फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप जहाँ भी स्टेटस लगा के हाँ कि सौरभ भैया ने जो पढ़ाया था वही सब सवाल हमारे पेपर में रिपीट हुआ आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा करती है, वो आप पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सवाल है 1-1 मार्क्स का लिखना था, तो अब ज़्यादा ना ही बड़ा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पब्लिक स्पीच क्या होता है, ज़्यादा बड़ा लिखना भी नहीं आपको। यहाँ से देखिए जो ग्रुप बी था इसमें टोटल आपको 5 सवाल था, 5 में से कोई 3 बनाना था और हर सवाल 15 नंबर का था। ये सवाल था, देखिए हमने पहले बोला हुआ था कि ये सवाल एकदम रिपीट होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टाइप्स या मोड्स होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो 15 मार्क्स से हर बच्चा लिख के आया होगा, आराम से 2 से 3 पन्ना लिख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं तो आप आराम से चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगला था ग्रुप कम्युनिकेशन, या जिसे कह सकते हैं आप यहाँ पर जो एक पार्टी ग्रुप बनता है उसके बारे में बताने बोला था। लेकिन इसका ये तो चलिए डेफिनेशन के रूप में आपने लिखा होगा, लेकिन इसके बारे में बोला गया ये आपके लिए यूजफुल कैसा है। जैसे आपने पढ़ा हो ना ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने हमारे चैनल को वीडियो से पढ़ा होगा तो हमने ग्रुप डिस्कशन पढ़ाया था, उसी प्रकार यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन है, किस प्रकार यूजफुल है आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन। आप जाकर चैनल पे चेक कर लीजिए, टॉपिक के साथ हमने आपको पढ़ाया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी जो बेसिक संप्रेषण होता है और जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार से अंतर होता है, ये हमने आपको बताया हुआ था। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने आपको एक हमने पैसेज बताया हुआ था कि पैसेज था, उस पैसेज में कुछ क्वेश्चन आंसर देने थे, वही पैसेज को देखिए यहाँ पर रिपीट कर दिया गया। बस शर्तें यहाँ पर है कि यहाँ पर रिपोर्ट लिखने बोला गया कि आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है 250 वर्ड्स के अंतर्गत। जहाँ पर क्रिकेट मैच देख रहे हो बेसिकली और इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स को लेकर, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना जो कि 250 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा गया वो एक लेटर लिखना है बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर उसके एडिटर को, कि आपके इलाके में बेसिकली पॉल्यूशन, जैसे हमको बोला था इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ आपको टॉपिक दे दिया गया और एक लेटर लिखने बोला गया। तो ये था पूरा पूरी एसी इंग्लिश का आंसर की एक प्रकार से, जहां पर आपसे बच्चों उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन के आया होगा और 50 मार्क्स आप लोग एकदम बेधड़क लेकर आइएगा। ठीक है, तो एसी इंग्लिश के जो भी बच्चे इनका पेपर अच्छा गया वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी आपको हमारे चैनल पर बाकी जो भी टॉपिक पढ़े हुए वो हमने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को बाकी सारे देख के अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, ये देखिए एसी हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका सेम इसी तरह 2 घंटे, फुल मार्क्स 50। ग्रुप ए में आपको इस बार हिंदी में ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इंग्लिश में 1 लाइनर था। पहला है उन्नति का, उन्नति मतलब होता है तरक्की, तरक्की का क्या कभी उल्टा सब शांति हो सकता है, भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका सही आंसर अवनति हो जाएगा, ये हर बच्चा टिक कर लिया होगा। गोपाल में कौन सा समास है, ठीक है, अगर आपने समास हमारे चैनल के द्वारा पढ़ा होगा तो हमने बताया हुआ था, पढ़ाया हुआ था कि गोपाल जो रहेगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हर बच्चे को तो आता है कि हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, इंग्लिश का तो रोमन होता है, इसलिए हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा, देवनागरी। इनमें से कौन सा झारखंड में बोली जाती है, कुड़माली, सिंधी। अच्छा ऑप्शन नंबर देख ले 3 क्या है, अच्छा 3 नंबर ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो कुड़माली हम लोग जाएंगे कि सिंधी तो बोला जाता है नहीं, फिर चिंता क्या करना।
हाथी का पर्यायवाची शब्द तो मतंग हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ये सवाल आया हुआ था, समास को परिभाषित कीजिए। आप जाके देख लीजिए सुबह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो, डिट्टो मिलेगा आपको। समास को परिभाषित करिए, इसके भेदों का वर्णन करें, तो हर बच्चा लिख लिया होगा। पल्लवन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व, उपयोगिता, विशेषता, फलना फलना सब बताया हुआ है। ये सवाल आपने किया होगा। एक आपको बोला गया था कि लालच बुरी बला है, तो आप इस पे लालच बुरी बला पे अपने हिसाब से कोई कहानी लिख के, कोई एग्जाम्पल सेट करके इस चीज़ को आपने आराम से बनाया होगा। क्योंकि हमने आपको बहुत सारा चीज़ बताया था, जैसे विविधता वाला कि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म जाति के लोग हैं फिर भी एकता है, इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ, लालच बुरी बला, इस कथन को पल्लवन करना, तो आप आराम से करिएगा। संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा पढ़ाया हुआ है, महत्व पढ़ाया हुआ है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देते हुए लिंग निर्णय के आधार को बताएं। तो ये सब के सब सवाल रिपीट हुआ है जो जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था। तो ये फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन पेपर था जिसका आंसर की लगभग हमने आपको बता दिया। अगर आपको लगे कि हाँ हमने आपको पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया था, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी लगाना चाहे आप लगा के, अगर इंस्टा पर लगाना चाहे लगा के आप हमें टैग करना चाहें तो अगर फॉलो किए हो तो टैग कर सकते हैं। बाकी आप हमें मैसेज करके भेजना चाहे तो भेज सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो चलिए वीडियो को शेयर करें। बाकी आपके जो भी पेपर है उसमें से हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, शायद अभी इकोनॉमिक्स का वीडियो, हिंदी, इंग्लिश, ये सब बेसिक जितना भी हो पाएगा वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में ध्यान दें, और जिनका भी अभी पेपर है वो इस पेपर को देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।